हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साड़ी पर पहनने वाला वन साइडेड जैकेट बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और सिर्फ आधा मीटर मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। तो हम सिर्फ टॉप पार्ट में ही अस्तर डालेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो हम 13 इंच की रेडी रखने वाले हैं, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से मैंने 14 इंच की लंबाई रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक ही बनाने वाले हैं। तो शोल्डर 7.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हम इसे जैकेट की तरह बनाने वाले हैं। तो हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग देना है, ज़्यादा लूजिंग हमें इसमें नहीं देना है। सिर्फ 1 इंच का ही हम लूजिंग रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। वैसे तो हमें इसमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमें इसमें सिर्फ आगे की गले की लंबाई ही लेनी है, पीछे की गले की लंबाई का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा वन साइडेड जैकेट है। इसलिए पीछे की गले का मेज़रमेंट हमें कोई भी मायने नहीं रखता है। हमें सिर्फ आगे की गले की लंबाई के लिए ही 7 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर देना है गले के लिए। अभी देखिए, जहाँ पर हमारे आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी इन दोनों ही पार्ट्स को हमें खोलते हुए रखना है। आप देख सकते हैं ये हमारे 2 पार्ट है, आगे और पीछे के लिए। तो इन दोनों ही पार्ट्स को हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है और जैसे हम अंगरखा शेप कट करते हैं बिल्कुल उसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जहाँ पर हमने ये मार्जिन के लिए निशान लगाया है, 1 इंच हमने लूजिंग छोड़ा था वहाँ पर, तो गले से लेकर यहाँ तक हमें इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ये नीचे वाले 2 पार्ट है वही हमारे काम के हैं और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसे हम साइड में कर देंगे। और देखिए ये इस तरह से 2 पार्ट कट हुए हैं और ये एक पार्ट आगे के लिए है और एक पार्ट पीछे के लिए है। इस तरह से हम इसे जॉइंट करेंगे तो आमने सामने रहेगा। अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। तो उल्टा सीधा फैब्रिक आपको ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं दोनों ही पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं एक ही स्लीव लगाने वाली हूँ। आप इसे साड़ी के ऊपर पहनने वाले हैं, तो आप जो ब्लाउज़ बनाते हैं उसके ऊपर आपको एक स्लीव बनानी होती है। इसलिए ये मैं जैकेट की तरह बना रही हूँ, तो इसमें मैं एक ही स्लीव बनाऊंगी। तो स्लीव में मैं अस्तर नहीं लगाने वाली हूँ, तो मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैं 22 इंच की रेडी रखने वाली हूँ। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 23 इंच की लंबाई मैंने रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप्सूल की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है।
तो फ्रंट आर्म होल में स्लीव का शेप हम ड्रॉ नहीं करेंगे और नीचे से जो स्लीव की चौड़ाई है वो 4 इंच की है, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो स्लीव में फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे, अभी स्लीव में नहीं कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारी एक ही स्लीव है। अभी देखिए मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और ये जो हमारा राउंड वाला गले वाला पार्ट है इसमें हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ इसी में हम सिलाई लगाएंगे, बाकी कहीं पर भी हमें सिलाई नहीं लगानी है। और उसी तरह से दूसरा मेन फैब्रिक वाला पार्ट भी हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए इस नेक के ऊपर यानी कि राउंड वाले शेप के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर जैसे आपकी साड़ी है उस कलर की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे तीनों साइड से अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देना है। और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ तीनों साइड से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है दोनों ही पार्ट्स को। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने से पहले हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है। तो देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है वो राइट साइड के शोल्डर के ऊपर हम पहनते हैं। तो जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें हम आधा इंच का गैप रखते हुए फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे, देखिए इस तरह से। अभी ये जो हमारी स्लीव है इसमें भी हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरह से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमें सिंपली स्लीव को उल्टा रखना है आर्म होल के ऊपर और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो स्लीव की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और नीचे से इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसे उल्टा कर लेंगे और साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। एक साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। अभी नीचे की साइड पर हम इसका घेरा कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे खोलते हुए रखना है और एक बार हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो एक कोने से लेकर हमें दूसरे कोने तक इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो कमर हमारी 8 इंच की यानी कि 32 इंच की है, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच होता है। तो इस तरह से ये हमारा दोनों साइड का मेजरमेंट है, तो 32 इंच का आया है। तो 32 इंच का हमें आधा लेना है। तो इंची टेप को इस तरह से पकड़ते हुए हमें फोल्ड कर लेना है और 32 का आधा जितना यानी कि 16 इंच होता है, तो इसी मेजरमेंट को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ये मेरा 1 मीटर फैब्रिक है, तो 1.5 मीटर में से आधा मीटर का मैंने टॉप पार्ट बनाया और एक स्लीव बनाई, तो ये 1 मीटर फैब्रिक मेरा बच गया था। अभी इस वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो हम घेरा कट करने वाले हैं, तो हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। ट्रायंगल शेप में हमें 4 फोल्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। अभी जहाँ पर ऊपर वाला इसका कोना है वहाँ पर जो हमारा 16 इंच का मेज़रमेंट आया था वहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। जहाँ पर भी हमारा 16 इंच का निशान आता है वहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद राउंड शेप में हमारा 16 इंच अच्छे से मेज़रमेंट आना चाहिए, इस तरह से हमें मेज़र कर लेना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स ये मेरा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, इसलिए आपको इसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होगी, क्योंकि लाइन ड्रॉ करते वक्त ये फैब्रिक थोड़ा सा खिसक जाता है। बाद में कटिंग करते वक्त मैं सही से कटिंग कर लूँगी। उसके बाद हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे वाले बॉटम पार्ट की लंबाई में 12 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो 12 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे हम कुर्ती में घेरा कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें कटिंग करनी है, लेकिन हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए बिछाना है। अभी ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ की है तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मैंने सीधे से कटिंग कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा एक ही पीस कट हुआ है, यानी कि पूरा घेरा कट हो चुका है। अभी जो घेरे की किनारे वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद हमें सेंटर में एक छोटा सा कट भी लगा देना है। गाइस मेरा वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो देखिए मैंने दोनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और सेंटर में हमने कट लगा दिया है। अभी देखिए टॉप पार्ट को हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है और जो सेंटर में हमने कट लगाया है उसे हमें जो हमारी सेंटर की सिलाई है यानी कि टॉप पार्ट की जो हमारी एक साइड की सिलाई है उसके साथ मिलाना है और इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हमें पतली सी डोरी बना लेनी है और जो टॉप वाला पार्ट है उसके कोने पर हमें डोरी को अंदर की साइड पर रखते हुए साथ के साथ सिलाई लगाते जाना है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें डोरी को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें 2 डोरियां बनानी है और साथ ही साथ हम जब बॉटम वाला पार्ट अटैच करेंगे तो डोरी को नीचे की साइड पर रखना है और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा बॉटम वाला पार्ट भी अटैच हो जाएगा और हमारी डोरी भी अटैच हो जाएगी। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और ये डोरी को भी इस तरह से मैंने लगा लिया है और डोरी के ऊपर इस तरह से मैंने फैब्रिक टेजल्स बनाकर लगा दिए हैं और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ये फैब्रिक वाले टेजल बनाकर लगा दिए हैं। अब इस डोरी को हम इस तरह से साइड में टाई अप कर लेंगे। तो इस तरह से तो हमारा जैकेट बनकर रेडी हो चुका है। आप इस जैकेट को कुर्ती के ऊपर भी पहन सकते हैं, गाउन के ऊपर भी पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप और स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं और आप इसे साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं और आप इसे डिज़ाइनर वेयर की तरह चनिया चोली के ऊपर भी आप इसे पहन सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा वन साइड जैकेट बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।